नमस्ते फ्रेंड्स। तो एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, यानी कि कोई ओवरवेट। इसको बहुत नामों से हम लोग जानते हैं और हम लोग इसको किसी भी नाम से माने जो है सो कि माने बात कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति मोटा है, ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा फैटी है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मोटापा यानी कि ओबेसिटी है क्या, यानी कि किनको हम मोटा कहेंगे। एक क्राइटेरिया बना है, एक पैमाना बना है जिसके अंतर्गत अगर वो लोग आते हैं तो वो कहेंगे कि वो मोटे हैं, और बाकी लोग उनके कंपैरिजन में जिनका वो माने नहीं रहेगा रेंज, उस रेंज से बाहर रहेंगे, मतलब कि जो है या उस रेंज से कम रहेंगे, उनको हम लोग मोटा नहीं कहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे काउज ऑफ ओबेसिटी। क्या क्या कारण है जिनके चलते कि व्यक्ति जो है मोटा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है और वो उनका वेट बढ़ जाता है, और क्या क्या मैनेजमेंट है जिसके माध्यम से जो है हम लोग उस मोटापे को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि ओबेसिटी क्या है, मोटापा क्या है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जो है आंसर है कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि ज़रूरत से ज़्यादा जो फैट का एक्युमुलेशन हमारे बॉडी में हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा हमारे शरीर में जो है फैट का एक्युमुलेशन हो जाना ही ओबेसिटी कहलाता है। अब ज़रूरत से ज़्यादा का क्या मतलब है? अब इसके लिए एक फॉर्मूला बना है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक प्रकार का स्केल है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी व्यक्ति के ओवरवेट होने या ना होने का पता लगाते हैं। BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स है, इसके माध्यम से अगर किसी का जो BMI है 30 या 30 से ज़्यादा है, इसे 25 से 30 के बीच में ठीक ठाक कहेंगे, 25 तक ही नॉर्मल है, 25 के बाद जो है वो ओबेसिटी में आ जाता है। तो 25 या उससे ज़्यादा अगर किसी का BMI आता है तो वो क्या है, मोटे का कैटेगरी में आएगा, ओबेसिटी के कैटेगरी में आएगा, यानी कि उनका जो वेट है वो ज़्यादा है। उन्हें कह सकते हैं कि भाई आप फैटी हैं, आप मोटे हैं। BMI निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका वेट केजी में बटे आपकी हाइट मीटर में, और उस जो आएगा मीटर में जो आपका हाइट उसका स्क्वायर। तो BMI जो है वो हो गया आपका वेट जितना है केजी में डिवाइडेड बाई आपकी हाइट मीटर और उसका स्क्वायर, यानी कि जो आपकी जो हाइट आएगी मीटर में उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको हम लोग उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे आपके वेट को जो केजी में आएगा। अगर 25 से 30 के बीच में आता है तो आप ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर 30 से ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी के कैटेगरी में आ जाएंगे, आप मोटे का कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये तो हो गई बात मोटापे की कि मोटापा किसको कहते हैं, ओबेसिटी किसको कहते हैं। अब इसके बाद आता है इसका जो जनरल कारण। बहुत सारा ऐसा कारण है जो हम लोगों के कारण होता है। मान लीजिए कि बहुत सा ऐसा कारण है जिस पे हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं, जैसे अनहेल्दी फूड, एक्टिविटी जो हम लोग नहीं करते हैं जिसके वजह से जो मोटापा होता है उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ उस पर हम लोग कर सकते हैं। सॉरी, मैंने कहा कि अगर आपको अनहेल्दी फूड है, फिजिकल इनएक्टिव है, तो हम लोग जो है इन सब चीज़ों को जो है बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग जो है नहीं बदल सकते हैं। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि हम लोग जो हैं मोटापा का जो मेजर काउज है वो है क्या। तो सबसे पहला और सबसे मेजर काउज है मोटापा का वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर बोले या जेनेटिकली ओबेसिटी बोले, मतलब कि आपके माता पिता, आपके फैमिली में अगर लोग मोटे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी मोटे होंगे। आपका भी जो BMI है वो 30 या 30 से ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के माता पिता मोटे हैं तो उनके बच्चे भी सारे मोटे ही होंगे, बट वो हार्मोन्स होने के कारण वो जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है
कि एक एज के बाद या फिर उनमें ज़्यादा खतरा रहता है ओबेसिटी का। दूसरा जो है वो है हार्मोनल, जैसे हार्मोन डिसऑर्डर। जैसे हम लोग हार्मोन के बारे में जानते हैं, एक हार्मोन है थायराइड हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्या कह सकते हैं, माने बहुत कम हार्मोन का इन्वॉल्व होना, माने बहुत कम हार्मोन का सिक्रेशन होना, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हार्मोन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में हमारे बॉडी में रिलीज होता है, जिसके चलते कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म ही मेजर काउज है हमारे बॉडी वेट का। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो होगा तो हमारा बॉडी वेट बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म अगर बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो हम दुबले पतले हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ऊर्जा की यानी कि कैलोरी का जो है नष्ट ज़्यादा होगा, कैलोरी ज़्यादा नष्ट होगा, तो जिसके कारण से क्या होगा कि हम लोग का जो है वेट घट जाएगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक प्रकार का हार्मोनल डिसबैलेंस है या हार्मोनल एबनॉर्मलिटी है, जिसके वजह से जो है हमारा वेट बढ़ जाता है। तीसरा कारण है वो है कि हम लोग जो अनहेल्दी फूड खाते हैं, जैसे हम लोग हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, हम लोग स्वीट बहुत ज़्यादा लेते हैं, मीठा, जिसमें कि ऑलरेडी कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग जो है हाई फैट डाइट लेते हैं, जिसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी तरह से इस तरह का डाइट जिससे हमें कैलोरी ज़्यादा मिलती है, जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है कि वो एक समय के बाद हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है। चूँकि हम लोग उसको जो है उसको बर्न नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग मोटापे को कम करने के लिए अपना हम लोग डाइट का प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम लोग लो शुगर डाइट, इसके बाद लो फैट डाइट, लो कैलोरी ले सकते हैं। जो लो कैलोरी डाइट होता है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, हम लोग फाइबर वगैरह बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, जो फाइबर हमारे बॉडी वेट को कम करने का काम करता है। इसके बाद कुछ मेडिकेशन है, कुछ दवाएं हैं जिन्हें हम लेते हैं, जिसके कारण कि हमारा वेट जो है बढ़ जाता है। जैसे कि कुछ लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, इसके अलावा और भी कुछ ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, अब मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, बट बहुत सारे मेडिसिन्स का ऐसा इफ़ेक्ट होता है जिसके वजह से हमारा वेट जो है बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग एक डिसऑर्डर और आता है, जैसे कि किन्हीं किन्हीं लोगों को परेशानी होती है नींद ना आने की। तो उन्हें क्या होता है कि फूड डिसऑर्डर हो जाता है। नींद ना आने का वजह से उनमें जो है हंगर ज़्यादा होता है, उनको भूख जो है ज़्यादा लगती है। तो भूख जो ज़्यादा लगती है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसके वजह से ज़्यादा कैलोरी वो अर्न करते हैं, जिसके वजह से भी जो है फैट का एक्युमुलेशन होता रहता है, उनका वज़न जो है बढ़ जाता है। इसके बाद एक और डिसऑर्डर है जो बहुत लोगों में देखा जाता है, खासकर गांव देहात के लोगों में, ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर से मतलब हो गया कि उन्हें बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, माने भूख उतना ज़्यादा नहीं रहता है, भूख के डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है, बट वो ज़्यादा खाना खाते हैं बहुत लंबे समय से। बहुत लंबे समय से ज़्यादा खाना खाने का वजह से उनका जो स्टमक है, उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। स्टमक जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, करीब 1.5 लीटर तक उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन वो कैपेसिटी बढ़ जाती है लगातार ठूस ठूस के खाना खाने से, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खाने से, और जिसके वजह से वो हैबिट कंटिन्यूअस हो जाता है, बॉडी उसको एडप्ट कर लेता है उस कंडीशन को, जिसके वजह से जो है उनको हमेशा से ही ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है, जिसके वजह से जो है कि उनका बॉडी वेट हमेशा बढ़ जाता है और वो मोटे हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस ओबेसिटी का हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो कुछ मैनेजमेंट का तो हम लोगों ने इसके काउजेज के साथ ही बात कर लिया, जैसे कि डाइट का प्लान करके कि हम लोग लो कैलोरी, लो शुगर डाइट, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, वो सब डाइट लेके, लो फैट का डाइट लेंगे, लीन प्रोटीन लेंगे, हरा पत्तेदार सब्जी लेंगे,
फाइबर लेंगे, रफेज लेंगे, ये सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। जो कुछ लोग जो है फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, और इनएक्टिव रहने का वजह से जो है उनके शरीर में मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। उस वजह से जो है मोटापा होता है। तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। बाकी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें कुछ नहीं ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि वो जेनेटिकली जो है वो फिक्स रहता है, तय रहता है कि जो है उनको ख़तरा ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। और इसके अलावा जो है अपना स्लीप पैटर्न को सही रखना होगा। हम जितना ज़्यादा सोएंगे, जितना अच्छा नींद लेंगे, उतना हेल्दी रहेंगे। हार्मोन का जो है बैलेंस उतना ही बना रहेगा, और हमारा हंगर हार्मोन जो है सीमित रहेगा, सही काम करेगा, जिसके वजह से हमें ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा कैलोरी हम लोग नहीं ले पाएंगे। और अपने फ़िज़िकल एक्टिविटी में हम लोग बढ़ोतरी करके, फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा के अपना कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैलोरी को बर्न कर रहे हैं, उस पे भी हमारा मोटापा डिपेंड करता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। उम्मीद है अगर इससे आप लोग को कोई भी सवाल होगी तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।